उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षिः कियदप्यनन्तः। यहाँ ब्रह्मा जी अपना संबंध भगवान कृष्ण से दिखा रहे हैं और भगवान कृष्ण के जो द्वितीय पुरुष पद्मनाभ हैं जिनसे ब्रह्मांड आता है उनसे ऐक्य कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण उनसे अभिन्न हैं। इस कारण से उनके इस गुण का वो वर्णन कर रहे हैं। पहला शब्द आप देख रहे हैं इसमें, वो देख रहे हैं, दूसरी लाइन में हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अधोक्षज, मतलब जो इंद्रियों के ज्ञान के, प्राकृत ज्ञान के परे हैं, जिनको प्राकृत इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। तो हे अधोक्षज, हे पद्मनाभ, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुरधोक्षजागसे। आगसे, मातुर अधोक्षज आगसे, आगसे का मतलब होता है अपराध। किम कल्पते अर्थात ग्रहण करना। क्या एक माता जो उसके गर्भ में एक शिशु होता है, गर्भगतस्य, जो एक शिशु मां के गर्भ में हो, तो उसके पादयोः उत्क्षेपणम, उसके जो पांव चलाने से, पैर चलाने से क्या माता अपराध स्वीकार करती है। किम कल्पते आगसे, किम कल्पते आगसे अर्थ है अर्थात क्या माता अपराध स्वीकार करती है। नहीं। क्या हम फिर से इसके अर्थ को देखें। हे अधोक्षज, एक बच्चा अपनी मां के गर्भ में अगर होता है और वह पैर चलाता है तो क्या माता अपराध स्वीकार करती है। नहीं स्वीकार करती, अपितु माता प्रसन्न होती है कि मेरा बच्चा जीवित है और मेरे गर्भ में है। ये चीज शिला जीव गोस्वामी बोलते हैं। तो अब भगवान के अंदर ही सब कुछ है, उसको समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं किमस्ति ना अस्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षिः कियदप्यनन्तः। अर्थात इस ब्रह्मांड में जो भी भाव अभाव, अस्ति नास्ति मतलब होना या नहीं होना, स्थूल या सूक्ष्म, कार्य कारण, कार्य कारण का अर्थ होता है कॉज एंड इफेक्ट, किसी चीज का कारण और उसका प्रभाव। जो कुछ भी हम शब्दों के द्वारा उसका वर्णन करते हैं या और कोई भी पदार्थ है, वह क्या आपके उदर के बाहर है क्या। कियदप्यनन्तः तवास्ति कुक्षिः कियदप्यनन्तः, तब अस्ति, तब अस्ति मतलब तब कुक्षिः अस्ति कियदप्यनन्तः। कुक्षिः मतलब क्या आपके गर्भ आपके कोख से बाहर है। यानी मैं भी, जैसे सारा कुछ जगत आपके ही अंदर है तो मैं भी अंदर हूं, तो मैं आपके शिशु की तरह हूं, बालक की तरह हूं, जो थोड़ा बहुत पैर चला दिया तो क्या आप उससे अपराध लेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर है नहीं, अपराध नहीं लेंगे, क्योंकि माता कोई अपराध नहीं लेती है। तो ब्रह्मा जी इस उक्ति को क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वह उनका कहने का उद्देश्य ये है कि जो उनके द्वारा किया गया अपराध है वह अवश्य ही सहन करने योग्य है। क्योंकि भगवान कह सकते थे नहीं, आपका अपराध तो बहुत बड़ा है, मैंने मेरे भोजन की जो लीला है उसको अपने व्यवधान दिया। क्यों अपराध सहन करने योग्य है, क्योंकि आप ही मेरी माता हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि आप ही मेरी माता हैं। तो भगवान कृष्ण कहेंगे नहीं, मैं तो छोटा बालक हूं, मेरी उम्र तो बहुत कम है, आप तो इस जगत में सबसे पहले के व्यक्ति हैं, सृष्टिकर्ता हैं, तो मैं आपकी माता कैसे हो गया। तो कह रहे हैं भगवान के जो पद्मनाभ यानी द्वितीय पुरुष गर्भोदकाशायी विष्णु, उनसे उनका ऐक्य करते हुए कि ये भगवान के अवतार हैं, तो उनके बारे में बोल रहे हैं कि वह उन्हीं के अंदर सारे ब्रह्मांड स्थित हैं। तो इसलिए वह बोल रहे हैं कि जैसे गर्भ में स्थित बालक के पद संचालन से माता कभी अपराध नहीं मानती,
उसी प्रकार से आप मेरे अपराध को क्षमा करें। अब ये अस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम का अर्थ क्या है समझ देना चाहिए। अर्थात सत्य या असत, अर्थात कार्य और कारण के नाम से अभेद इत्यादि। मतलब इस जगत में हम कुछ अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, कोई कार्य हो रहा है उससे कुछ प्रभाव देखते हैं, या जो कुछ भी है वह सब कुछ भगवान के अंदर है, और इस कारण से ब्रह्मा जी भी भगवान के अंदर हैं, और इसीलिए माता जैसे बालक का अपराध नहीं लेती है तो भगवान को भी उनका अपराध नहीं लेना चाहिए। और इस चीज की पुष्टि भगवत गीता में भगवान करते हैं, पिताहमस्त जगतो माता धाता पितामह, अर्थात भगवान ही पिता हैं, माता हैं, कर्म फल देने वाले हैं, और पितामह आदि सभी कुछ भगवान हैं। तो इसी संबंध को की गुहार लाकर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे अपराध को आप भगवान क्षमा कीजिए। अस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम के संबंध में श्रील जीव गोस्वामी टीका करते हुए कहते हैं कि कुछ मीमांसक कहते हैं कि ये जगत है अर्थात अस्ति, और सांख्य दर्शन वाले कहते हैं कि यह जगत नहीं है। वो कहते हैं, जो नास्तिक सांख्यवादी हैं वो कहते हैं कि यह जगत एक बंध्या स्त्री के लड़के की तरह है, और भूषितम अर्थात यह मिथ्या आभूषणों से आभूषित है। मतलब अब ये कहना कि कोई स्त्री जो बंध्या है उसके बच्चे कैसे हो सकते हैं, तो उनके कहने का अर्थ यही है कि ये जगत जो है वह है नहीं, अपितु एक जाल, मोहजाल मात्र है। तो जिस हद तक ये सारे जो सिद्धांत हैं जो प्रकट किए जाते हैं, जो उनके स्वयं के इंद्रिय ज्ञान के ऊपर आधारित होते हैं, जिसमें वह सोचते हैं कि कुछ वस्तु है और नहीं है आपके बाहर अर्थात अनंतः, तो क्या कोई ऐसा वस्तु है जो हो या ना हो और वो आपके बाहर हो, अर्थात सभी कुछ आपके अंदर है, कुछ भी बाहर नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भी आपके अंदर हूं, अतः मेरे अपराध को आपको क्षमा करना चाहिए। अब वह कह रहे हैं कि इन सब विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा जिस भी वस्तु का गुणगान होता है, चाहे वे मैं हूं चाहे कोई और वस्तु, वह निरंतर प्रकट होती रहती है और अप्रकट होती रहती है, और कुछ भी वस्तु आपके बाहर, आपकी कुक्ष, आपके गर्भ के बाहर नहीं रहती है। अस्ति का अर्थ है जन्म लेना, और नास्ति का मतलब है इसका विनाश हो जाना। अर्थात अस्ति नास्ति का अर्थ हुआ कि जितने भी सिद्धांत हैं तथाकथित सिद्धांत, वह हर समय रहते हैं, और कभी उनका जन्म होता है, कभी उनका नाश हो जाता है। सिद्धांत तो चलते रहेंगे, और ये सिद्धांत सब सिद्धांत और सिद्धांत से प्रतिपादित सिद्धांत जिन वस्तुओं का वर्णन कर रहे हैं वो वस्तु में सब भगवान के अंदर हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं भी आपके गर्भ के अंदर हूँ, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करें।